नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता एवं विधायक प्रत्याशी अनुराग त्रिवेदी की ओर से 2 दिवसीय विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रैथाना स्थित मोहन रिसोर्ट में आयोजित रोजगार मेले में करीब 5000 युवा नौकरी की तलाश में पहुंचे। विभिन्न कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए, जिनमें करीब 600 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की बात आयोजकों ने कही है। रैथाना स्थित मोहन रिसोर्ट में आयोजित विशाल रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अलग अलग कंपनियों ने युवाओं की शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया की पूरी की। रोजगार मेले में नौकरी का अवसर मिलने के बाद युवाओं के चेहरों पर खुशी नजर आई। आयोजकों के मुताबिक मेले का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को कंपनियों से जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा। भाजपा नेता एवं भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र 166 से विधायक प्रत्याशी अनुराग त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि युवकों के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं और जरूरत है कि युवा आगे बढ़कर अपनी योग्यता के अनुसार अवसर तराशें। वहीं महंगाई के सवाल पर अनुराग त्रिवेदी ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं ईरान में चल रहे युद्ध के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर महंगाई पर पड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में हालात सामान्य होंगे। 2 दिवसीय रोजगार मेले में करीब 5000 युवाओं की भागीदारी और करीब 600 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के दावा किया गया है। क्षेत्र में रोजगार को लेकर इसे महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। बीघापुर से उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट। शाही जामा मस्जिद ऊपरकोट स्थित जंग ए शहीदा में आज एक अजीम उस शान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिटीजन सोसाइटी अलीगढ़ के सहयोग से शहीदों को सलाम के नाम से किया गया है। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद अलीगढ़ के इमाम मोहतरम हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ जंग ए आज़ादी में 24 अगस्त 1857 को मड्राक अलीगढ़ में अपने 72 साथियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। इन 73 शहीदों की सामूहिक कब्रें जामा मस्जिद ऊपरकोट में जंगे शहीदा के नाम से मशहूर है, जहां हर वर्ष कुरान ख्वानी और इसाले सबाफ का आयोजन किया जाता है। नई पीढ़ी को इतिहास और इन महान शहीदों की कुर्बानियों से परिचित कराने के उद्देश्य से इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। 23 अगस्त दिन रविवार 2026 को सुबह 10 बजे आयोजित इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में नीरज कुमार जादौन एसएसपी अलीगढ़ शामिल हुए। एसएसपी महोदय द्वारा 73 वीर शहीदों को जामा मस्जिद परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को नमन किया गया। महोदय ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता श्री मोहम्मद फुरकान, पूर्व मेयर अध्यक्ष सिटीजन सोसाइटी अलीगढ़ ने की। सभा में वक्ता के रूप में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर राहत अबरार, इमाम शाही जामा मस्जिद हजरत मुफ्ती महदूदुल हसन कासमी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने शहीदों की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद अहमद शेवन सचिव जामा मस्जिद अलीगढ़ रहे। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता एसएम कायम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के इस कदम की सराहना करते हुए कहा, एसएसपी महोदय द्वारा जंगे शहीदा आकर शहीदों को याद करना अलीगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। कार्यक्रम में पुलिस के आला अधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सलीम मुख्तार की रिपोर्ट। उरई नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में जलभराव की समस्या का जायजा लेने जिलाधिकारी जालोर मौके पर पहुंचे। डीएम ने जलभराव और नहर की स्थिति का निरीक्षण कर नहर विभाग के अधिकारियों को पंपिंग सेट लगाकर जल्द से जल्द पानी निकालने के निर्देश दिए। मौके पर 3 पंपिंग सेट लगाकर खेतों से आया पानी नहर में डाला जा रहा है। निरीक्षण के दौरान नहर के डाइवर्ट होने और जगह जगह कटाव के चलते ओवरफ्लो होने की जानकारी सामने आई है। डीएम ने नहर के आसपास अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही नगर को पक्का कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मौके पर अपर जिलाधिकारी, नहर विभाग के अधिकारी और नगर पालिका ईओ मौजूद रहे। जिलाधिकारी जालौर ने उरई नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में जलभराव की स्थिति का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। खेतों से पानी आने और नहर के डाइवर्ट होने के साथ जगह जगह कटाव के कारण नहर के ओवरफ्लो होने के साथ क्षेत्र में जलभराव की समस्या सामने आई है। डीएम ने नहर विभाग के अधिकारियों को तत्काल पंपिंग सेट लगाकर जलभराव का पानी निकालने के निर्देश दिए। मौके पर 3 पंपिंग सेट के जरिए खेतों में आया पानी नहर में डाला जा रहा है। डीएम ने नहर के आसपास किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
पर जिलाधिकारी को दिए हैं। साथ ही इन नहर को पक्का कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द जल भराव खत्म कर क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुचारू कराने के निर्देश दिए। रेहान रजा की रिपोर्ट। में आप निरीक्षण किया, क्या देखा किस तरीके से? नहीं, इसमें कल शिकायत प्राप्त हुई थी कि जल भराव हो गया था, तो कल इसमें पंप सेट लगा करके और नहर को डाइवर्ट करा दिया गया था। ये उरई रजवाहा है, ये नई बस्ती है, खेतों में लोगों ने घर बना रखे हैं। तो जो बारिश घनघोर हुई थी पिछले 3 दिन में, उसका पानी खेतों में लग गया था, तो खेतों से नहर में पानी आया, जिस कारण नहर के ओवरफ्लो होने से 5-6 जगह कट जाने से इनके निचले इलाके में पानी भर गया था। अभी पंपिंग सेट लगा करके इसको निकाला जा रहा है, पूरा सर्वे कराया जा रहा है। इस नहर को अब पक्की कराने का पूरा प्रस्ताव बना करके भेजा जा रहा है, जिससे कि फ्यूचर में कभी इससे कटान की समस्या न रहे। ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कभी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल कट ले, फुट ले, वट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है, जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? जज्जौर ब्लॉक स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग बदहाली की तस्वीर बना हुआ है। बारिश होते ही सड़क कीचड़ और जलभराव में तब्दील होती जाती है, जिससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन भरे रास्ते पर दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना हुआ है। नागेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग लंबे समय से जीर्ण शीर्ण है। बारिश के दिनों में सड़क की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि पैदल चलना तक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दोपहिया वाहन चालक फिसलने के डर के बीच रास्ता पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस धार्मिक स्थल पर हजारों लोग नियमित रूप से पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आज भी समुचित सड़क और जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। श्रद्धालुओं को कीचड़, जल भराव और खराब रास्ते से होकर मंदिर पहुंचना पड़ रहा है। शिकायत के बाद मिला आश्वासन, इससे गंभीर समस्या की शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला से की गई है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सड़क को सही कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि अब स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की इस नजर पर बात है कि यह आश्वासन धरातल पर कब उतरेगा। महिलाओं के लिए शौचालय का भी अभाव, मंदिर परिसर और आसपास महिलाओं के लिए शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी अभाव है और गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। धार्मिक स्थल पर आने वाली महिलाओं और परिवारों को आवश्यक सुविधाएं न होने के कारण काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के उठाए सवाल है, नागेश्वर महादेव मंदिर का यह मामला केवल एक बदहाल सड़क तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं की आस्था, सुरक्षा और क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि दिए गए आश्वासन के बाद यह मार्ग वास्तव में कब सुधरता है या फिर हर बारिश के साथ श्रद्धालुओं की परेशानी यूं ही बढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर चौरा चौरा के ग्राम सभा अमटिहा में क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जन चौपाल में गांव के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी रोजमर्रा से जुड़ी समस्याओं को विधायक के सामने रखा। ग्रामीण ने सड़क, बिजली, पानी, नाली, आवास सहित कई स्थानीय समस्याओं को विधायक को बताया। जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास से जुड़ी कई जरूरतें अभी भी पूरी तरह से समाधान की प्रतीक्षा में हैं। लोगों ने सड़क की स्थिति, जल निकासी, बिजली आपूर्ति और पेयजल जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाने तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाने की मांग रखी गई है। विधायक सरवन निषाद ने ग्रामीणों की समस्याओं को बारी बारी से सुना और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ग्रामीणों को अपनी समस्या के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए जन चौपाल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। नहीं, इनकी मेन प्रमुख समस्या थी सड़क की जो है। मैंने कहा था मैं तभी आऊँगा जब इनके जो प्रमुख समस्या थी इनका समाधान होगा। तो इनके सामने सड़क बन रही है और उसके साथ ही देखिए क्रांतिकारी धरती है, ऐतिहासिक धरती है। लाखों की भीड़ माता तरकुलहा देवी
के पावन पवित्र सरजमी पर माथा टेकने के लिए आती है। दुनिया में इसको जो है पूरे भारत में इसकी पूजा होती है, इसके पाठ की पढ़ाई होती है। इतिहास के पन्नों में मेरा मानना है अगर पूजा जाना है तो इस चौरी चौरा को विकास के पन्नों में भी पूजा जाना चाहिए। ये जो अभी काम हो रहा है, मैंने अपने 4 साल के इतिहास में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने 4.5 साल में 504 सड़कों का जाल मैंने ग्राम सभाओं में पिछवाने का 206 राजस्व ग्राम सभा है, जिसमें से मैंने 201 ग्राम सभा में पत्थर लगवाने का काम किया। ये जो विकास का काम है, ये पैसा है, ये जनता का पैसा है, जनता के बीच में जाना चाहिए था, मगर नहीं जाना। मगर जनता ने आशीर्वाद दिया था। मैं ये काम उनको समर्पित करके आज चौपाल के माध्यम से उन समस्याओं का जो है मैं निस्तारण करते हुए उनकी सारी समस्याओं का निस्तारण करते धन्यवाद। फिरोजाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के अमूल्य योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ वितरित किए गए। कार्यक्रम में सदर विधायक श्री मनीष असीजा एवं महापौर श्रीमती कामिनी राठौर की गरिमामय उपस्थिति रही। विद्यालयों में बच्चों को मां के स्नेह से पोषण देने वाली रसोइयों को प्रशासन द्वारा पोषण माता की नई व सम्मानजनक पहचान प्रदान की गई है। प्रशासन की ओर से इस महत्वपूर्ण सुविधाओं को रसोइयों के लिए रक्षाबंधन का बड़ा उपहार समर्पित किया गया है, जिसके अंतर्गत मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह किया गया है। आयुष्मान गोल्डन कार्ड के तहत 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज, बिना किसी प्रीमियम के 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर, साड़ी के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को दुगना करना तथा कार्यस्थल पर स्वच्छता व सुरक्षा के लिए एप्रिन कैंप एवं किट का वितरण शामिल है। हमारी मातृशक्ति सेविकाएं देश के भविष्य का पोषण कर रही हैं और यह पहल उनके जीवन में आर्थिक स्वावलंबन, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा का एक नया सवेरा लेकर आएगी। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश के सभी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट स्कूल जूनियर स्कूल जो रसोइया है भोजन माता, उनके लिए एक कार्यक्रम था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाभ एक साथ दिया है और जिसमें कि मानदेय में बढ़ोतरी हुई है 2000 रुपए से 3000 रुपए, 2 लाख रुपए तक का उनको किसी भी दुर्घटना में SBI के माध्यम से उनको तत्काल उनके परिवार को सहायता दिलाए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही साथ जो इलाज है वो 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा की बात है। और पहले साड़ी के लिए जो 500 रुपए दिया जाता था उसमें 1000 रुपए की उनकी यानी दोगुना बढ़ोतरी हुई। ये रक्षाबंधन पर्व के पूर्व जितनी हमारे यहाँ पर जनपद में जितनी भोजन माता जितनी रसोइया है, वो सबको एक बहुत बड़ा प्रदेश सरकार की तरफ से उपहार दिया गया है। मैं उन सभी अपने रसोइया को जितने भी है यहाँ पे जो कि बच्चों का पालन पोषण करती है माता के रूप में, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये एक ऐसी आज जो व्यवस्था की गई है उसमें आप देखिए कि जहाँ पर उनको मानदेय में बढ़ोतरी दी है वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा भी है और इसके साथ साथ इलाज की भी गारंटी है और जो इनको जो सुविधाएं मिलती हैं साड़ी वगैरह की उसमें की भी धनराशि में मतलब दोगुने की बढ़ोतरी है। तो एक बड़ा कार्य आज बड़ी घोषणा हुई है और इसी का एक कार्यक्रम और ये समारोह हमारे जनपद मुख्यालय पे हुआ था और इस तरह के कार्यक्रम और समारोह समस्त विधानसभा में तहसील मुख्यालयों पर आज आयोजित किए गए। नगर से कल सोमवार को निकलकर एरच स्थित बेतवा नदी से जल लेकर वापस गुड़सराय आने वाली भव्य कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। उप जिलाधिकारी गरौचा सुनील कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी गरौचा पीयूष कुमार पांडे एवं थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश द्विवेदी ने थाना परिसर में नगर के कांवड़ियों के साथ बैठकर यात्रा की तैयारियों, रूट एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान जलाभिषेक होने वाले प्राचीन भीमा शंकर मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही नगर के बाजार में दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर तक सड़क सामान रखे जाने पर उन्हें हिदायत दी गई कि कांवड़ियों की यात्रा के दौरान मार्ग में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवरोध न हो और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में विद्युत विभाग के अवर अभियंता संजीव कुमार, नगर पालिका से प्रकाश दीक्षित एवं सर्वेश खरे, पुष्पेंद्र पटेल सहित नगर के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में कांवड़िया मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी गरौचा सुनील कुमार ने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मार्ग में जगह जगह प्रशासन की ओर से कांवड़ियों का स्वागत भी किया जाएगा। अरुण तिवारी की रिपोर्ट।